गली के एक नुक्कड़ पर लंबू टिंगू बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इस बार त्योहार मनाने में काफी मजा आ रहा है ना। पटाखे, मिठाइयाँ, आहा। अब दिवाली में तो तू सिर्फ मिठाइयाँ खाता रह जाएगा। काम से तो तू दूर ही भागेगा। इस साल तो भर भर के मिठाइयाँ खाऊंगा और पटाखे भी चलाऊंगा। पटाखे? हाँ भाई, पटाखे। पहली बार सुन लिया क्या? अरे हाँ, जानता हूँ मैं। इस साल कुछ अलग सोचा है। अलग? क्या लंबू? दिवाली पर होली खेलनी है? टिंगू पीठ पकड़कर हंसने लगता है। सुन तो सही, हम इस साल दिवाली में बहुत सारे पटाखे नहीं चलाएंगे। देखना, महंगाई इतनी बढ़ गई है, पटाखे तो आसमान छू रहे हैं। क्या लंबू, तू भी ना? पटाखे आसमान नहीं छुएंगे तो क्या छुएगा? अरे टिंकू, सुन तो सही। अच्छा लंबू, तू ही बता, इस साल तूने अलग क्या सोचा है? इस साल हम दिवाली में पटाखे नहीं चलाएंगे। हम गो ग्रीन मनाएंगे और जो पैसे बच जाएंगे उससे गरीब बच्चों के लिए ढेर सारे मिठाइयाँ ले लेंगे। बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे। और आगे? और आगे यहीं के ये दिवाली होगी ग्रीन दिवाली, जिसमें प्रदूषण भी नहीं होगा और साथ ही गरीब बच्चे भी दिवाली एंजॉय कर पाएंगे। साल में एक बार ही तो पटाखे जलाने मिलते हैं। मैं तो पटाखों के लिए दिवाली का इंतजार करता हूँ। तुम तो मजाक खराब करने की बात कर रहे हो। इसमें मजाक खराब कैसे होगा? पटाखों की बात है तो हम सिर्फ फुलझड़ी जलाएंगे। आवाज वाले और महंगे पटाखे नहीं चलाएंगे। इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और बच्चों को खुश देखकर सही में ये दिवाली का त्योहार पावन हो जाएगा। छोड़िए सब, दिवाली की तैयारी करनी है। नए कपड़े, मिठाई, सारी तैयारी बाकी है। बहुत काम है। टिंगू, हम अब बड़े हो चुके हैं। सांकेतिक तौर पर हम दिवाली मना सकते हैं। हमें बच्चों को भी तो एंजॉय करने देना चाहिए। हम बड़े होकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और बच्चे नहीं करेंगे, ये तो गलत है ना। बच्चों को खुश होता देख तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। लंबू, तू हो जाना खुश। मैंने तेरी बात नहीं माननी। मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर टिंगू वहाँ से चला जाता है। टिंगू, सुन तो सही, गो ग्रीन दिवाली मनाते हैं ना। लंबू भी टिंगू के पीछे पीछे चलने लगता है। आखिरकार लंबू टिंगू का इंतजार खत्म हुआ और दिवाली का दिन भी आ गया। लंबू टिंगू का मोहल्ला दिए और ब्राइट लैंप से सज गया है। लंबू के लाख मना करने पर भी टिंगू ने ढेर सारे पटाखे खरीदे। टिंगू के हाथों में पटाखों की बड़ी बैग देखकर लंबू कहता है, टिंगू, तुमने तो इस साल पिछले साल से कुछ ज्यादा ही पटाखे लाए हैं। ये सारे महंगे हैं ना? हाँ, महंगे तो हैं, लेकिन दिवाली में नहीं तो कब लंबू? चल मजे करते हैं। मैं नहीं आ रहा। मैं चला मोहल्ले के बच्चों को मिठाई और फुलझड़ियाँ बांटने। हैप्पी दिवाली तो भूल जाता। लंबू देख रहा था कि टिंगू सुतली बम जला रहा है और तेज आवाज से मोहल्ला जैसे हिल ही गया। पटाखों की धड़ाम धड़ाम आवाज टिंगू के पटाखों की वजह से ही आ रही थी। लंबू ने गरीब बच्चों के लिए लाई हुई मिठाइयों के डब्बे और फुलझड़ियाँ एक साथ रखीं और उन्हें ठीक से पैक करने लगा। लंबू ने देखा कि टिंगू के पटाखों से बहुत सा धुआं भी आ रहा है। वही बताने के लिए लंबू टिंगू की ओर बढ़ने लगा और तभी लंबू ने देखा कि टिंगू अपने हाथ में बम रखकर जला रहा है और गलती से टिंगू ने पटाखे की बात नहीं निकाली, जिस वजह से बम जलने में वक्त नहीं लगेगा और टिंगू के बम फेंकने से पहले ही वो जल जाएगा। लंबू ने आवाज लगाई, लेकिन टिंगू ने नहीं सुनी। दूसरी ओर लंबू ने देखा कि टिंगू ने पटाखों के बैग के बहुत ही ज्यादा करीब दिया लगाया है ताकि वो आसानी से पटाखे जला पाए। अरे टिंगू, क्या कर रहा है? अरे वो बैग जल जाएगी और पटाखे एकदम जलेंगे। अरे रुक जाओ। टिंगू हाथ में बम जलाने से पहले ही लंबू उसकी ओर पहुंच गया। उसने टिंगू के हाथों पर झपट्टा मारा और बम नीचे गिर पड़ा।
लंबू ने अपने दूसरे हाथ से पटाखों की बैग अलग रखी और पटाखे की बैग भी लगभग जलते जलते बची और बड़ा हादसा होने से बच गया। टिंगू, बम हाथ में जल जाता। क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? पीछे देखो, बैग जल रही है। सोचो, पटाखे अगर जल जाते तो क्या हो जाता। टिंगू डर गया और उसने तुरंत लंबू को गले लगा लिया। ओह माय गॉड, मैं बच गया। लंबू, थैंक यू सो मच। तू ठीक है, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चल, मुझे मिठाई के डब्बे लेकर निकलना है। लंबू, सुन मेरी बात, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं इतने महंगे महंगे पटाखे न खरीदता तो मेरे पैसे बच जाते और तुम्हारे इस नेक काम में मदद कर पाता। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सॉरी लंबू। टिंगू, कोई बात नहीं, अभी देर कहाँ हुई है। देखो, मैंने पटाखे नहीं लिए हैं, इसलिए मेरे साथ आओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं और कुछ हल्के फुल्के पटाखे भी हैं। सही तो कह रहे हो लंबू, मैंने तो यूं ही अपने पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ आना है। ये हुई ना बात। टिंगू, चलो चलते हैं। रुक जा लंबू। अब क्या हो गया टिंगू? हैप्पी दिवाली मेरे भाई। हैप्पी दिवाली मेरे भाई टिंगू। लंबू टिंगू गरीब बच्चों के एरिया में पहुंचते हैं। पहुंचते ही उन्होंने देखा कि किसी के भी घर में दिया नहीं जल रहा था। अंधेरा देखकर लंबू बोला, देख टिंगू, हम यहाँ नहीं आते तो पता भी नहीं चलता कि यहाँ दिवाली के दिन भी अंधेरा रहता है। हाँ लंबू, अब से मैं भी ग्रीन दिवाली मनाऊंगा और तुम्हारी तरह ही गरीब बच्चों के लिए दिवाली मनाऊंगा। हम दोनों मिलकर ग्रीन दिवाली मनाएंगे। हर तरफ खुशहाली और रोशनियां हो, यही दिवाली का महत्व है। लंबू, मैं भी इस तरह अब सोचने लगा हूँ। ऐसा ना हो कि किसी के घर में दिया ही ना जले और हम एक्स्ट्रा पटाखे जलाकर पैसे वेस्ट कर दें। मोहल्ले में पहुंचकर लंबू ने अपने बैग से एक फुलझड़ी निकाली और वो जलाई, जो देखकर बच्चे लंबू टिंगू के पास दौड़े। ये कितना सुंदर है, मुझे भी चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, लेकिन पापा ने कहा कि वो मेरे लिए जरूर कुछ लाएंगे। मुझे उन्हीं का इंतजार है। तुम्हारे पापा जब तक आएंगे तब तक तो दिवाली खत्म भी हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम सबों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और फुलझड़ियाँ लाए हैं। टिंगू एक एक करके सब में मिठाई का डिब्बा और फुलझड़ियाँ बांटने लगा। सच में ये हमारे लिए है? फिर तो बड़ा मजा आएगा। बच्चे उछल कूद करते हुए पटाखे जलाने लगे, फुलझड़ी का मजा लेने लगे और मीठी मीठी दिवाली की मिठाइयाँ भी चखने लगे, जो देखकर लंबू और टिंगू बड़े खुश हो गए। तुम सच कह रहे थे लंबू, दिवाली का मजा सबके साथ आता है। मैं तो सिर्फ पटाखे जलाकर पैसे बर्बाद कर देता, लेकिन ये गो ग्रीन वाली दिवाली वाकई ही बहुत ज्यादा अच्छी है। माता लक्ष्मी हर तरफ होती है, इसलिए कोई भी घर बिना मिठाई और दिए के ना हो, हम यही संकल्प करते हैं। मुझे खुशी है टिंगू कि तुम समझ गए। तो चलो इन सबके साथ एक एक फुलझड़ी जलाते हैं। तुम भी खुश, मैं भी खुश, बच्चे भी खुश। हैप्पी दिवाली। एक दिन की बात है, लंबू टिंगू बेकार फकीर बनकर मार्केट में चल रहे थे। तभी लंबू एकदम से बोला, अरे यार, उस भिखारी से पैसे लेने हैं। तू अब भिखारी से पैसे मांगेगा? अरे वैसी बात नहीं है यार, मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए 100 रुपए दे दिए उसे। उसने बोला था 50 रुपए बाद में आकर ले जाना। अच्छा, है कहाँ तुम्हारा ये भिखारी? अरे वो सामने भीड़ है ना, वहीं बैठ के गा रहा था। टिंगू ने देखा भीड़ के बीच कोई रईस गा रहा है। उसके आजू बाजू बाउंसर रिंग बनाकर खड़े हैं। साइड में एक महंगी कार है।
कहीं तुम्हारा भिखारी वो तो नहीं जो गा रहा है? अरे नहीं यार, वो तो फटीचर था पूरा। ये तो रईस है। एक मिनट, कपड़े से बड़ा आदमी लेकिन शक्ल से भिखारी। अरे उसकी आवाज भी वही है। अरे हाँ टिंगू, ये वही भिखारी है। और लंबू चिल्लाते हुए भीड़ में घुसने लगा। अरे ओ भिखारी, अब मेरे 50 रुपए वापस कर। गाने वाला एकदम से रुक गया और चिल्लाया, कौन है ये जो मुझे भिखारी कह रहा है? अरे मैं लंबू। अरे लंबू, वो मुझे भी दिखता है, पर तू है कौन? अरे उस दिन मैंने 100 रुपए दिए थे, तुमने 50 रुपए वापस करने का वादा किया था। चल निकाल मेरे 50 रुपए। तू 50 नहीं 1000 ले ले, लेकिन निकल यहाँ से। ऐसा कहकर उसने 1000 रुपए लंबू की तरफ फेंके और फिर से गाने लगा। लंबू पैसे लेकर टिंगू के पास आया। पैसे तो मिल गए, लेकिन भिखारी ने इज्जत का फालूदा कर दिया यार। टिंगू मुस्कुराते हुए बोला, लंबू, तुम्हारा भिखारी अब भिखारी नहीं रहा। क्या कह रहा है यार? हाँ, रातों रात स्टार बन गया है। एक गाना इतना वायरल हो गया कि सेलिब्रिटी बन गया है अब वो। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ लंबू, 1.5 GB नेट हो तो सब कुछ हो सकता है। तो हम कौन सा वाईफाई पे जी रहे हैं? 3 महीने का नेट पैक है हमारे पास। फेमस होने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक रात। लंबू टिंगू ने ठान लिया कि वो सेलिब्रिटी बनकर रहेंगे। मोबाइल का कैमरा ऑन और फालतूगिरी शुरू। परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के। लंबू टिंगू दिन रात वीडियो बनाने लगे, कभी गाने के तो कभी खाने के। दोस्तों, मैं लंबू, आप देख रहे हो मेरे सामने 1000 पानी पूरी है और मैं सारी पानी पूरी चट कर जाऊंगा, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। इस प्रकार दोनों एक एक वीडियो बनाते चले गए और मस्ती मस्ती में उनका वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया। अचानक उनके अकाउंट में पैसे बरसे। एड्स के लिए कंपनियां और सेल्फी के लिए लोग पीछे पड़ गए। सबकी जुबान पर अब बस 2 ही नाम है, लंबू टिंगू, लंबू टिंगू। देख टिंगू, मैंने कहा था ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। झुकाने वाला नहीं, झुकाने वाले। हम 2 हैं, तू अकेला नहीं है, मेरे सिवाय तो कुछ भी नहीं है। हाँ भाई हाँ, हम दोनों हैं, हम दोनों सेलिब्रिटी हैं। अब हमें सारे फटे पुराने टिंगी चोर दोस्तों को डिलीट कर देना चाहिए, एटीट्यूड में रहना चाहिए। इस प्रकार सेलिब्रिटी बनते ही लंबू टिंगू का बर्ताव एकदम बदल गया। दोनों जहाँ भी जाते थे बदतमीजी से बात करते थे। एक दिन तो लंबू ने एक फैन को थप्पड़ मार दिया। अपनी हद में रह, सड़क छाप समझा है क्या? सेलिब्रिटी है हम, लाखों करोड़ों लोग पागल है हमारे पीछे, और तू हमसे बहस कर रहा है। इस प्रकार सेलिब्रिटी बनने का नशा सर पर चढ़ गया था दोनों के। एक दिन की बात है, लंबू टिंगू एक प्रोग्राम में गए। काफी भीड़ इकट्ठा थी उनको देखने के लिए। सब चिल्ला रहे थे, लंबू टिंगू, लंबू टिंगू। इतने सारे लोगों को देखकर लंबू टिंगू खुश हो गए। देख टिंगू, हर रोज लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हाँ, चारों तरफ बस हम ही हम हैं। और तभी अचानक फायरिंग की जोरदार आवाज शुरू हुई। प्रोग्राम में खड़े सारे लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। अरे लगता है आतंकवादियों ने हमला कर दिया, भागो। लंबू टिंगू भी फायरिंग की आवाज सुनकर डर गए और चिल्लाने लगे, बाउंसर्स, बाउंसर्स कहाँ मर गए? अरे लंबू टिंगू, हम तो भाग रहे हैं, तुम भी भागो नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम लेकर बात करने की? सेलिब्रिटी है हम। अरे काहे के सेलिब्रिटी, भाग नहीं तो मर जाएगा। ऐसा कहकर बाउंसर भी भाग गए। फायरिंग की आवाज बढ़ती चली गई और लंबू टिंगू की हालत पतली हो गई। अरे
हमें कोई गाड़ी तक तो छोड़ दो। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? लगता है ये हमला तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। सुना है आतंकी सेलिब्रिटी को टारगेट करते हैं। ये सुनकर तो लंबू टिंगू की हवा ही टाइट हो गई। लंबू भाग, लगता है वो आतंकवादी हमें ही मारने आ रहे हैं। लंबू टिंगू भीड़ में भागने लगे, लोगों के धक्के खाने लगे। भागते भागते दोनों नीचे गिर गए तो भीड़ दोनों को कुचलकर आगे निकल गई। इस प्रकार लंबू टिंगू की इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ रही थी। तभी आर्मी की गाड़ी आई और पूरा माहौल शांत हो गया। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप शांत रहें। यहाँ सच में आतंकी हमला नहीं हुआ है। फायरिंग की आवाज हमने ही सुनाई थी। साइड में हमारा मॉक ड्रिल चल रहा था। इमरजेंसी में आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और उसी सुरक्षा का हम अभ्यास कर रहे थे। ये सुनकर लोग चिल्लाने लगे। इंडियन आर्मी अंगार है, बाकी सब भंगार है। इंडियन आर्मी अंगार है, बाकी सब भंगार है। अरे लोग तो अब हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। अरे अच्छा हुआ नहीं देख रहे, देखेंगे तो पीटेंगे हमें। अब उनके सेलिब्रिटी बदल गए हैं। चुपचाप निकल ले यहाँ से, नहीं तो बची कुछ इज्जत में उतार देगी पब्लिक। हाँ भाई टिंगू, भागते हैं यहाँ से। फिर क्या, लंबू टिंगू वहाँ से सीधे घर भाग गए और फिर कभी सेलिब्रिटी बनकर बाहर नहीं आए। इस घटना के बाद से लंबू और टिंगू ने एक बात तो ठान ली कि सेलिब्रिटी का जीवन इतना आसान नहीं होता है। लंबू और टिंगू ने एक फैसला लिया कि वो कभी भी सेलिब्रिटी बनने का ख्वाब नहीं देखेंगे। वो बस मेहनत और मजदूरी करके और अपने बलबूते पे कोई भी काम करेंगे, लेकिन रातों रात फेमस होने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि रातों रात फेमस होना जरूरी नहीं कि हर बार आपको सही रास्ते पे ले जाए। इसीलिए लंबू और टिंगू ने ये फैसला लिया कि वो अब सेलिब्रिटी के जीवन के बारे में कभी नहीं सोचेंगे और ना ही कभी सेलिब्रिटी बनना चाहेंगे।